भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा। मुख्यमंत्री ने कहा, आपसी विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता की पहल हो। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला, बारिश से तापमान में आई गिरावट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण के अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। श्री मोदी ने मैसूर में बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में देश में बाघों की स्थिति से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है, जो 2018 में 2967 थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश में 75 वर्ष के अंतराल के बाद चीते का जन्म होना इस बात का प्रमाण है कि देश में जैव विविधता बढ़ रही है। देश का वन क्षेत्र भी बढ़कर 2220 वर्ग किलोमीटर हो गया है। श्री मोदी ने शिकारियों से बाघों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की शुरुआत की और बाघ परियोजना पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि न्यायालयीन प्रक्रिया के पहले मध्यस्थता के जरिए आपसी विवादों को निपटाने की पहल की जाना चाहिए। इससे अदालतों में काम के भार को कम किया जा सकेगा और लंबित मुकदमों को सुलझाने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान जबलपुर में महाधिवक्ता कार्यालय भवन नव सृजन के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय सरकार और न्यायपालिका के मध्य सेतु का कार्य करता है। प्रदेश में लागू पैसा नियम की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शांति एवं विवाद निवारण समिति बनाई गई है, जो गांवों के स्थानीय विवादों को सुलझाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों की तर्ज पर ही गांव में भी इसी तर्ज पर समितियां बनाई जाएं, जो आपसी विवादों को सुलझा सकें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी ने इस अवसर पर कहा कि स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के विचार व्यक्ति के जीवन को सफलता के पायदान पर बनाए रखने में महत्वपूर्ण हैं। इन महापुरुषों के विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मेनन ने कहा कि महाधिवक्ता भवन वर्तमान की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। व्यक्ति के साथ न्याय हो, यही मंशा न्यायालय की होती है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के भार को कम करने के लिए विभिन्न न्यायालयों में प्री लिटिगेशन मीडिएशन महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने की। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। सोमवार से वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय में शुरू हो रही इन बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। इस दौरान सीतारमण G20 देशों के वित्त मंत्रियों और अन्य शिष्टमंडलों के प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगी। सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास इस महीने की 12 तारीख को G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक की भी सह अध्यक्षता करेंगे। आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस अवसर पर नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न होम्योपैथी कॉलेजों और केरल के होम्योपैथी महानिदेशालय के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर होम्योपैथी परिषद की 8 पुस्तकों, वेब पोर्टल और वृत्त चित्र का लोकार्पण भी होगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले के रेहटी के गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री चौहान इस अवसर पर रोड शो करेंगे और कई निर्माण एवं विकास कार्यों की सौगात देंगे। गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेहटी के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए कुल 60 करोड़ 87 लाख रुपए के कई निर्माण एवं विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी गौरव दिवस में शामिल होंगे। ऊर्जा मंत्री एवं गुना जिला के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुना जिले की ग्राम पंचायत भदौरा पहुंचे। उन्होंने यहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पंजीयन केंद्र और KYC कार्य का जायजा लिया। ऊर्जा मंत्री ने पंजीयन कराने आई महिलाओं और पंजीयन कर रहे स्टाफ को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने पंजीयन और KYC कराने आई महिलाओं से बातचीत की और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री तोमर ने बताया कि जिन बुजुर्ग महिलाओं को अभी 600 रुपये पेंशन मिल रही है, उन्हें सरकार अब 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देगी। आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल द्वारा 11 से 13 अप्रैल तक नव प्रवर्तन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्घाटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा करेंगे। आंचलिक विज्ञान केंद्र के प्रोजेक्ट समन्वयक साकेत सिंह कौरव ने बताया कि इस महोत्सव में स्कूल एवं कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों को अपने उत्पादों और डिजाइन को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। महोत्सव में अभिनव विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार और उद्योग विभाग के आयुक्त P नरहरि भी महोत्सव में उपस्थित रहेंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी भोपाल में दोपहर में तेज हवा के साथ बारिश हुई। वहीं इंदौर, गुना, विदिशा, छिंदवाड़ा में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी हल्की बूंदाबांदी के समाचार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति योजना में 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यह छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही है। देवास में आंगनबाड़ी केंद्रों पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में कुपोषण के उपचार की जानकारी दी गई। मुरैना में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 264 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस शिविर में नशा मुक्ति का संकल्प भी लिया। शहडोल जिले में अन्न दूत योजना के तहत उचित मूल्य की राशन दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी युवा बेरोजगारों को दी जाएगी। इसके लिए बेरोजगारों को वाहन खरीदने के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत जन सेवा मित्रों के 51 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 241 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा। मुख्यमंत्री ने कहा, आपसी विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता की पहल हो। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला। बारिश से तापमान में आई गिरावट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।